दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमें नींद आती क्यों है, क्या कारण है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, और साथ ही साथ हम जवाब देंगे इसी के साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नींद लेना हमारी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। इनफैक्ट हमें सोने की ज़रूरत सर्वाइव करने के लिए पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे खाना खाना या फिर पानी पीना। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी के लगभग 25 साल सोते हुए गुजारते हैं। नींद एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सी प्रक्रिया है जो सिर्फ आंखें बंद करके भेड़े गिनने से कहीं ज़्यादा है। यह हमारी अवचेतन अवस्था का जागरूक रूप है जो कि हमारे शरीर द्वारा रचित होता है। नींद आने के कारणों के बारे में अभी तक विज्ञान ने पूरी तरह से इसके ऊपर पता नहीं लगाया, पर फिर भी उन्होंने कुछ न कुछ प्रोमिनेंट थ्योरीज हमारे सामने रखी हैं, जिनमें से इनएक्टिविटी थ्योरी, रिस्टोरेशन थ्योरी, एनर्जी कंजर्वेशन और ब्रेन प्लास्टिसिटी की थ्योरी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं इनएक्टिविटी थ्योरी की। इस थ्योरी के हिसाब से स्टोन एज के समय में रात में होने वाले शिकार से बचने के लिए उस वक्त के इंसान सो जाया करते थे, जिससे कि जानवर उन इंसानों को मरा पाते थे और आगे निकल जाते थे। इस प्रकार रात के समय में सोने वाली आदत धीरे धीरे अगली जनरेशन के जीन्स में ट्रांसफर होती गई, जिसकी वजह से प्रेजेंट समय में भी हम सब रात के समय में सो जाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन की थ्योरी का कहना यह है कि नींद आने का मुख्य कारण शरीर की एनर्जी को बचाने से है, ताकि दिन के समय इंसान अपने जरूरी काम कर सके। दरअसल पुराने समय में इंसान दिन के वक्त शिकार किया करते थे, क्योंकि रात में अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता था और रात के समय में वह फ्री होते थे, तो उनका शरीर एनर्जी बचाने के लिए नींद की स्टेट में चला जाता था। रिस्टोरेटिव थ्योरी के हिसाब से नींद हमारे शरीर को सुचारू ढंग से सेल्स को तंदुरुस्त बनाने में मदद करती है। इसके अलावा इसमें ये सभी बायोलॉजिकल फंक्शंस को एक अच्छी रेस्ट देती है और इसी दौरान हमारी बॉडी के टिश्यूज और मसल्स को रिपेयर करना और साथ ही साथ कुछ जरूरी हार्मोन्स का संचार करना हमारे शरीर में नींद की स्टेट में होता है। अब बात करते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी की थ्योरी की। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि नींद की वजह से हमारे न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। न्यूरॉन्स यानी कि वो नर्व्स जिनकी वजह से हम सब कुछ फील करते हैं, जैसे छूना, देखना या फिर सूंघना। और साथ ही साथ नींद लेने से ब्रेन का स्ट्रक्चर और इसके सारे फंक्शंस सही तरीके से काम कर पाते हैं। इसलिए छोटे बच्चे दिन में 14 घंटे सोते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि नींद हमें आती क्यों है, पर अब मैं आपको बताऊंगा कि नींद की स्टेट में हमारे शरीर में क्या होता है। तो नींद की स्टेट में आपकी बॉडी 4 स्टेजेस के अंदर इवॉल्व करती है और ये स्टेजेस रिपीट होती रहती हैं। इस पैटर्न के अंदर नींद के 2 जरूरी फेसेस होते हैं, जिनमें से पहला है NREM यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा है REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। नॉन REM स्लीप फेज के दौरान आपकी आंखों में मूवमेंट्स नहीं हो रही होती, जबकि REM स्लीप के अंदर जब आपकी नींद गहरी हो जाती है तो आपकी आंखें मूवमेंट्स में होती हैं, क्योंकि आप उस समय सपना देख रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉन REM स्टेज 1 की। तो ये तब होती है जब आपका शरीर नींद में हल्का सा एंटर करता है। इस दौरान आपके शरीर के पार्ट्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट और आंखों की मूवमेंट्स काफ़ी स्लो हो जाती हैं। ये फेस सिर्फ 7 मिनट तक रहता है। इसके बाद शुरू होती है स्टेज 2 नॉन REM स्लीप। तो इसमें आपका शरीर अभी गहरी नींद की एक स्टेज पहले होता है, यानी कि आप अभी लाइट स्लीप में होते हैं। इसमें आपके शरीर का तापमान कम हो जाता है, आंखों की मूवमेंट्स रुक जाती हैं और आपके दिल की धड़कन और शरीर की मांसपेशियां लगातार रिलैक्स्ड मोड की तरफ जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपकी रात का ज़्यादातर समय इसी स्टेज से गुजरता है। नॉन REM की तीसरी स्टेज के अंदर आपकी नींद और गहरी होने लगती है और इसके साथ ही आपकी आंखें और शरीर हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर देते हैं और आपकी ब्रेन वेव्स काफ़ी स्लो हो जाती हैं। गहरी नींद का ये चक्र आपके टिश्यूज और मसल्स को रिपेयर करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना आप अगले दिन पूरी तरह से फ्रेश और जागरूक फील नहीं कर पाएंगे। अब बारी आती है आखिरी स्टेज की, यानी कि REM स्लीप की। तो ये फेस 90 मिनट का होता है। इस दौरान आपकी आंखें तेज़ी से मूव करती रहती हैं और इसमें आपके ब्रेन्स की वेव भी थोड़ी तेज हो जाती है और साथ ही साथ आपका हार्ट रेट और सांस लेने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। नींद की इस अवस्था में आपको कई प्रकार के सपने आते हैं और इसी स्लीपिंग फेज के दौरान आपका ब्रेन कई सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है। अब क्या हो अगर किसी इंसान को सही ढंग से नींद ना मिले? बिना पूरी नींद के आपका शरीर सही ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा और इसके अलावा आपको कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अनिद्रा की वजह से कई सारे हादसों की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, जैसे कोई सड़क हादसा नींद की कमी की वजह से हो सकता है। बूढ़े लोगों में इसकी वजह से गिरने का डर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां टूट सकती हैं।
अनिद्रा की वजह से मूड चेंज, गुस्सा आना, डिप्रेशन होना और याददाश्त में कमी आना आम देखा गया है। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे अलविदा कहने का वक्त हो गया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।